सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सबको यूनिवर्स एक महत्वपूर्ण गिफ्ट के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी जो हम सभी के पास है। और वो इतना खूबसूरत गिफ्ट है जो हमारी लाइफ को एक कहते हैं ना कि इस तरीके से वो गाइड करता है। बहुत से लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अगर वो नहीं समझे हैं तो चलो उनको मैं बता ही देती हूँ। जी हाँ, हमारी इनर वॉइस यानी कि हमारी इंट्यूशन। तो जो ये इंट्यूशन पावर है ये हम सबके पास गॉड गिफ्टेड है और ये हम सभी के पास होती है। लेकिन हम उसको, क्योंकि हमें ये कभी सिखाया नहीं गया था, जब मैं छोटी थी तो हमें भी नहीं था कि हम अपनी इंट्यूशन पावर की सुने। और अगर हम इंट्यूटिव होते भी हैं और वो जो पावर हमारी एक जिज्ञासु को क्वेश्चंस को सर्च करती है, तो क्या होता है कि हम उसको दबा देते हैं, है ना। कोई इंट्यूशन से कोई बच्चा बोलता है कि ऐसा हो गया, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार ये होने वाला है, ये कुछ होने वाला है, या हम महसूस करते हैं कि यार कोई आने वाला है, या हमको ऐसा कुछ फील होता है ना। तो वो जो फील होता है, वो जो हमको महसूस होता है, वो हमारी इंट्यूशन पावर है जो हम सबके अंदर है। और ईश्वर ने वो हमें एक गिफ्ट के रूप में रखा है, जिसको सुनकर फॉलो करके हम अपने ट्रू सेल्फ तक भी पहुंच सकते हैं। आज मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा सक्सेस देखा, माँ की कृपा देखी, तो वो मेरी इनर वॉइस। क्योंकि इनर वॉइस की वजह से ही मैं माता तक पहुंची। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई डाइटी, कोई ना कोई गॉड, हम जिनको बहुत दिल से मानते हैं, ठीक है, वो ज़रूर होते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं और ये हम सब अच्छे से जानते भी हैं। तो मैं इनर वॉइस की इम्पोर्टेंस इसलिए आपको बताऊंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि वो इनर वॉइस की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी से ही हम अपने छोटे बच्चों को उसकी तरफ एनकरेज करें। क्योंकि मैंने जीवन के उतार चढ़ाव में पाया कि हमारी जो इनर वॉइस है वो कभी भी हमको मिसगाइड नहीं करती। अभी ये इनर वॉइस ये एक विस्पर होती है, और जब हम ये एक छोटी सी बुलाहट होती है जो हमारे खुद के अंदर से आती है। और अगर हम इस बुलाहट को सुनते हैं और उसके धीरे धीरे, अब ये ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से उस बुलाहट को सुन लें और भागने लग जाएं, है ना। ये स्लो एंड स्टडी, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में बाहरी बुलाहट को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन सच तो ये है कि हम सब ईश्वर की कृति हैं, और ईश्वर ने हमारे को सबको अपने से जोड़ने के लिए हमारे अंदर वो इनर वॉइस रखी है। वो हम सबके अंदर इनबिल्ट है। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, प्रयास करना पड़ता है कि जब हम उस इनर वॉइस को सुने, उसको फॉलो करें और धीरे धीरे उसके साथ हम कदम बढ़ाएं, और इनर वॉइस को फॉलो करते हुए जो रिज़ल्ट हम रिसीव करें उन पर हम चिंतन मनन करें। ये हमारे डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं जो हम इनर वॉइस को और हम अच्छे से सुन सकें। और जब हम इनर वॉइस को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो डे बाय डे हमारे जीवन में वो हमसे और ज़्यादा बात करती है और ज़्यादा हमको गाइड करती है। क्योंकि हमारी इनर वॉइस, हमारी सोल की वॉइस, उसके अंदर वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है जो हम अभी तक अपनी, कहते हैं ना, कई जन्मों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके पास वो सारा रिकॉर्ड है। और जब हम इंट्यूशन से, हमें बहुत बेनिफिट होता है। मैंने अपने आप से देखा, अपने जीवन के कई डिसीजंस ऐसे थे
कि आज तो यूट्यूब, मीडियम और बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन जिस वक्त हमारी जर्नी स्टार्ट थी तो उस वक्त ऐसे हमारी आत्मिक चीज़ों के बारे, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, या आध्यात्मिकता को हम कैसे मेटलिस्टिक वर्ल्ड में मर्ज करके एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने उस स्पिरिचुअल हेरिटेज की ओर, यानी कि अपनी, हम कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स गोइंग थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ऐसे हमारे मास्टर हमको बताते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअल बीइंग क्या है? हम सब स्पिरिचुअल बीइंग ही हैं, बस हम भूल गए हैं और हम अपनी पावर्स को समझ नहीं पाते कि यार हमारे एक पावर्स क्या हैं, हमारे स्पिरिचुअल पावर्स क्या हैं। तो जब हम अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट रहते हैं, और ये सब मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि जब हम टैरो करते हैं, ये उसमें हमारा ये बहुत कुछ चीज़ें आएंगी कि जहाँ पर हमको गाइडलाइंस आएंगी कि हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है उस इनर वॉइस को सुनना, समझना, उसको फॉलो करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हम बाहर मुखी हैं, है ना, तो इसलिए हमको बाहर की आवाज़ें जल्दी समझ में आती, जल्दी सुनाई देती हैं। मगर जो लोग अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या भक्ति भी करते हैं, तो उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। अब जिनकी डेवलप है, जो सुन रहे हैं, और जिनकी अभी डेवलप नहीं हुई है, तो वो कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि आप जब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो यकीनन है जब आप इसके रिज़ल्ट देखोगे तो आपको ये, खुद का मेरा अनुभव है कि जब मैंने वो रिज़ल्ट, वो स्टेप उठाए थे, तो उस वक्त वो ऐसे लग रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। चाहे वो मेरे जॉब का था, या मेरे जो एक फ्रेंड सर्कल था उसका था, या मेरे अभी जो मेरे चुनाव हुए कि जो मैंने चुना, गॉड ने मेरे लिए जो हीलिंग और ये सब चुना, तो इसमें भी मेरी इनर वॉइस ने मेरी बहुत हेल्प की। क्योंकि हम जिस बिलीफ सिस्टम में चलते हैं तो वो हमारा एक ही पैटर्न होता है, और जब हम अपनी अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हैं तो वो हमारा एक, कहते हैं ना, जैसे एक पेड़ होता है ना, उस वो एक पेड़ होता है, एक फलवंत होता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा फिर फलवंत होती है। हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की राह पर हम समझते हैं कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, बिकॉज जिसको हम बुरा मानते हैं या उसको बुरा समझकर हम अपने जीवन से चाहते हैं कि अलग हो, वो हमारे जीवन में एक सिक्के के दो पहलू की तरह ही होता है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू, और वो सिक्का जब भी कंप्लीट होता है जब उसके दोनों पहलू पूर्ण होते हैं, यानी कि उसकी फेस वैल्यू भी और उसका जो स्टैम्प होती है। तो सेम उसी तरीके से हमारी भी जो फेस वैल्यू होती है वो हमारे आउटर फेस की नहीं, हमारे इनर फेस की होती है ना। किंगडम, हाँ जी, गॉड के किंगडम में, मैं गॉड के किंगडम की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी समय भी आने वाला है या जो चल रहा है वो गॉड की किंगडम की ही बात करेगा। तो इंट्यूशन हमारा ऐसी टूल है कि जहाँ पर अगर इस टूल के साथ हम काम करते हैं तो यकीन मानिए आपकी दिशाएं, चाहे कुछ भी लग रहा होगा, अंत में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट लाएंगी, क्योंकि वो गॉड के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगी। तो अब वो चाहे हमारा डेली जो हमारी लाइफ है उसके अंदर भी, क्योंकि देखिए डेली लाइफ क्या होती है, डेली लाइफ हमारे डेली में जो हम सोचते हैं,
चाहे वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में, जॉब के बारे में, या हम बच्चों से रिलेटेड सोचते हैं, या हमको कुछ घर लेना है, या हमको कुछ बड़ा जॉब लेना है, या हमको मनी चाहिए, या हमें हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, तो वो तो हम डेली लाइफ में ही सोचते हैं ना, है ना। वो हम डेली लाइफ में ही सोचते हैं, उसी पर हम काम करते हैं, उसी पे हमारी थॉट काम करती है। तो बड़ा हम कब करते हैं, जब हम वो डेली थॉट्स पर, डेली हम उन चीज़ों पे काम करते हैं, है ना, और अपने एक्ट्स के अकॉर्डिंगली, कहते हैं ना, हम वो जो हम चाहते हैं, जो हमारी थॉट है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट भी करते हैं। तो वो हमारे क्या होता है कि धीरे धीरे थॉट्स हमारे सीड्स की तरह होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम उसे किसी भी चीज़ के लिए, हमारे सबसे पहले थॉट्स आते हैं। और ये भी हमको पता है कि क्रिएशन के लिए भी गॉड के पहले थॉट आया था कि, और थॉट से ही उन्होंने जो है फिर एक वर्ड स्पेल किया था, है ना, कि हो जा। उनकी इच्छा हुई, उनके मन में एक थॉट आया कि वो कुछ क्रिएट करें, है ना। तो उसी तरीके से आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। और आप छोटे छोटे कैसा है कि आप उसको कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप एम्ब्रेस करते हैं तो डेफिनेटली होता है, अगर हमें कोई एम्ब्रेस करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है, और हम उसे और अच्छे से करने को करते हैं, है ना। हमारा उससे कनेक्शन बॉन्ड अच्छा होता है। आपको कोई किसी काम के लिए एम्ब्रेस करता है तो आपको कितनी खुशी होती है। सेम ऐसे ही जब हम अपनी इंट्यूशन पावर को एम्ब्रेस करेंगे तो वो हमें और, कहते हैं, स्पष्टता से, कहते हैं क्लैरिटी से, हमको वो हमें हमारा ट्रूथ का मार्ग दिखाएगी। होप है कि आपको ये इंट्यूशन के रिगार्डिंग जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ थैंक यू। फिर धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे, ताकि हम, कहते हैं ना, फाउंडेशंस को पक्का कर लें। क्योंकि फाउंडेशन पक्की होगी, अच्छी होगी, तो हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे। हम रीडिंग भी अच्छी कर लेंगे, हम रीडिंग भी समझ में आएगी, है ना। और हम जो रेमेडीज़ आएंगी, जो भी चीज़ें गॉड हमको बताएंगे, कार्ड्स के ज़रिए बताएंगे या इंट्यूशन के ज़रिए बताएंगे, तो अगर बोथ साइडेड, कहते हैं कि जब बोथ साइडेड चीज़ें अच्छी होंगी तो उसके बेटर रिजल्ट आएंगे। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।